हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए मैथ का न्यू टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो किस्त का है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। और जब बच्चों ने के सामने ये सवाल आया था एग्जाम्स में तो मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। तो ये जो क्वेश्चन है, सीधे मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए रुपए 1,80,000 उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां क्या होंगी, ये आपको बताना है। तो एक चीज बताओ, श्याम ने जो उधार लिया था वो 1,80,000 रुपए उधार लिया था। क्लियर। अब अगर कोई ब्याज ना पड़ रहा होता तो 3 किस्तों में उसको कितना चुकता करना पड़ता। 3 किस्तों में 60-60 हजार की 3 किस्तें अदा कर देता। यदि कोई ब्याज ना पड़ रहा होता तो 60,000 की हर किस्त वो चुकता करता देता। लेकिन चूंकि ब्याज भी पड़ रहा है 10% वार्षिक, तो जब पहली बार वो 1 साल बीत जाएंगे और पैसे वापस करने जाएगा तो जो मूलधन की एक टुकड़ी है 60,000 वो तो देगा ही देगा, प्लस ब्याज भी तो देगा। ब्याज कैसे देगा? जब वो पहली किस्त देने गया है तो उसके पहले पूरा धन था 1,80,000, तो उस 1,80,000 का कितना परसेंट देगा? 10% देगा। 1,80,000 का 10%। क्यों? क्योंकि जब पहली किस्त वापस करने गया है, पहली किस्त देने, तो उससे पहले उसके पास कितना धन था? 1,80,000 पूरा। तो 60,000 रुपए तो ये दे देगा। क्लियर। और 1,80,000 का 10% यानी 1 जीरो हम कम कर देंगे तो ये 18,000 रुपए ये दे देगा। तो 60 और 18 78,000 रुपए की पहली किस्त चुकता कर देगा। फिर जब दूसरी किस्त आई, लेकिन दूसरी किस्त जब देगा वो, दूसरी किस्त कैसे अदा करेगा? जब जाएगा तो 1,80,000 का जो 1/3 यानी 60,000 की ये टुकड़ी पैसे की ये तो देगा ही 60,000 रुपए, प्लस जो एक साल की किस्त यानी 1 साल वापस 1 साल पूरे हो जाने के बाद जो किस्त उसने दी थी उसका तो ब्याज दे दिया। फिर जो आगे साल बचा था उस 1 साल का ब्याज भी तो देगा। अब ब्याज कितने का देगा? पहली किस्त में वो 60,000 का हिसाब किताब बराबर कर चुका है, चुकता कर चुका है। तो जब दूसरी किस्त वो देने गया था तो उसके पास कितना रुपया था मूलधन का? 1,20,000। 1,20,000 कैसे है? 1,80,000 में से पहली किस्त का हिसाब किताब 60,000 वाला उसने रफा दफा कर दिया, भुगतान कर दिया। तो जब भुगतान कर दिया तो दूसरी किस्त के टाइम उसके पास पैसा था मूलधन का 1,20,000। 1,80,000 में से 1,20,000, उस 1,20,000 का कितने परसेंट? 10% वो ब्याज भी अदा करेगा। तो 60,000 रुपए ये हो जाएगा और 12,000 रुपए ये हो जाएगा। तो 60 और 12 72,000 रुपए दूसरी किस्त हो जाएगी। अब 72,000 दूसरी किस्त हो गई यानी 2 साल के बाद में। तो जब तीसरा साल लगेगा और जब पूरा तीसरा साल गुजर जाएगा तब तीसरे साल बाद जब वो किस्त देने जाएगा तो क्या कहेगा? पहली किस्त में 60,000 हिसाब किताब बराबर कर दिया था, दूसरी में 60,000 का हिसाब किताब बराबर कर दिया था। तो 60-60 हम 1,20,000 का तो हिसाब किताब बराबर कर चुके हैं। और भैया लिया तो 1,80,000 था। तो 60,000 तो हमें जो वो तो देने ही देने किस्त में, और प्लस ब्याज कितने पर का देगा? तो 60,000 और ये 60,000 यानी 1,20,000 का मामला खत्म कर चुका है। तो जब तीसरी किस्त देने गया था तो उसके पास मात्र 60,000 रुपए शेष थे। तो 60,000 का तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। बोलिए। जब देने गया था तीसरी किस्त
तो उसके पास 60,000 रुपए थे मात्र। 1,20,000 का हिसाब किताब कर चुका था, तो 60,000 का तो 10% ब्याज देगा इसमें जोड़ के। तो 60,000 ये और 60,000 का 10% यानी 6,000 ये। तो जब 60,000 में से हम 6,000 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 66,000 रुपए। क्या हो जाएगा? 66,000 रुपए। तो ये हो जाएगी तीसरी किस्त। और इस तरीके से उसका हिसाब किताब खत्म। उसने धन को ब्याज सहित चुकता कर दिया है 3 किस्तों में। तो पहली किस्त जो आई वो कितने की देनी पड़ेगी उसको? 78,000 रुपए की। दूसरी देनी पड़ेगी 72,000 रुपए की। और जो तीसरी देनी पड़ेगी वो 66,000 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, ये सेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के न्यू टाइप के सवाल मैथ्स के और साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाइए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और सभी को फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।